अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज में रिलेटेड टू रिएक्ट हुक्स। हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम सीखेंगे कि रिएक्ट हुक्स क्या होती हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिएक्ट हुक्स क्या होती हैं, क्यों रिएक्ट हुक्स की जरूरत आई रिएक्ट के अंदर, और ये किस तरह से बेटर हैं क्लास कंपोनेंट्स के थ्रू कोड करने से रिलेटेड। हम डिटेल से देखेंगे इस ट्यूटोरियल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से सो ऑन इस सीरीज में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि रिएक्ट हुक्स रिएक्ट के अंदर यूज किस तरह से होती हैं। लेट्स गो अहेड, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ प्रीरिक्विजिट्स को। रिएक्ट हुक्स के लिए हमें बहुत बेसिक सा नॉलेज चाहिए होता है रिएक्ट का। अगर आपके पास बेसिक से नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और स्टेट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इनकी वर्किंग रिएक्ट में कैसे होती है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आपको बिल्कुल रिएक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हमारे चैनल पे रिएक्ट से रिलेटेड बिगनर के लिए सीरीज अवेलेबल है। आप मूव ऑन करें, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी, इंग्लिश में भी, हिंदी उर्दू में भी। आप जाएं, देखें पूरी ट्यूटोरियल सीरीज एंड देन री कंटिन्यू करें हुक्स को। आई विल टोटली रिकमेंड यू कि अगर आपने वो सीरीज देखी और उसके बाद आपने हुक्स सीखी, तो आपको हुक्स बहुत डिटेल से समझ में आएंगी। ठीक है जी। अब देखते हैं कि हुक्स होती क्या है। व्हाट आर रिएक्ट हुक्स? Hooks are a new feature in React version 16.8 which allows you to use React feature without having to write a class. ये React 16.8 वर्जन से आगे React के अंदर एक ऐसा फीचर है कि जिसके अंदर आप React के सारे फीचर्स अचीव कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट्स के बिना। फॉर एग्जाम्पल के स्टेट की बात कर लेते हैं हम, कि स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। पहले आप हमेशा स्टेट सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही लिख सकते थे। हुक्स के आने के बाद मार्केट में आप स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में भी, जो कि हम सीखेंगे हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज में लेटर ऑन कि कैसे कर सकते हैं। हुक्स क्लासेस कंपोनेंट के अंदर या क्लासेस के अंदर वर्क नहीं करती। हुक्स जस्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ वर्क करती हैं। अब देखेंगे जी, क्यों जरूरत पेश आई रिएक्ट टीम को हुक्स के लॉन्च के बारे में, क्यों रिएक्ट टीम ने ये सोचा कि हुक्स जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें जो आपका एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है रिएक्ट का, वो बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इस रीजन सेट वन को। लेकिन रीजन सेट वन मोर रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट है इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। इसमें ये होता है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है कीवर्ड, दिस कीवर्ड की जावास्क्रिप्ट में, आपको पता होगा कि जो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस होती है उसके अंदर जो दिस कीवर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो आपकी इससे जान छूट जाती है जब आप रिएक्ट हुक्स में काम करते हैं, आपको दिस कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली, आपको इवेंट बाइंडिंग नहीं करनी पड़ती किसी किस्म की, कोई भी, जो कि क्लास कंपोनेंट में नेसेसरी था आपको करना। थर्डली, क्लासेस जो होती हैं वो आपको कोड मिनिफाई नहीं करके देती, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में कोड बहुत ही मिनिफाई होता है। आप उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में भी तोड़ सकते हैं और बहुत इजीली छोटा सा कोड लिख के आप उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। वो ये चीजें क्या करती हैं, आपकी हॉट रीलोडिंग को या रिएक्ट की हॉट रीलोडिंग को बहुत इजी कर देती हैं। नॉर्मली क्लासेस के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में रिएक्ट की हॉट रीलोडिंग जो होती है वो बड़ी अनरिलायबल और टाइम कंज्यूमिंग होती है और मेमोरी कंजम्पशन भी लेती है। आइए जी देखते हैं सेट टू को। रीजन सेट टू में ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट लेवल ऑफ रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट का जो, अगर आपको एक्सपर्ट या एडवांस टॉपिक का आइडिया होगा तो ये रीजन आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू री यूज स्टेटफुल लॉजिक। आपके पास कोई स्टेटफुल लॉजिक है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में 1000 टाइम्स या 100 टाइम रिपीट करके यूज करनी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम का पहले सोल्यूशन हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स या रेंडर प्रॉप्स पैटर्न था। ठीक है। जब आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स या रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के थ्रू कोड लिखते थे तो वो कोड को कंपोनेंट्स में रैप करना पड़ता था और वो कुछ डिफिकल्ट किस्म का कोड बन जाता था। इसमें क्या होता था कि हार्ड टू राइट हो जाता था और डिफिकल्ट टू फॉलो हो जाता था। आपकी रीडेबिलिटी भी चली जाती थी, आपकी राइटिंग में भी आप टाइम कंज्यूम करते थे और रीडेबिलिटी में भी
कंपोनेंट्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते थे अंडरस्टैंड करने। इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट की टीम ने सोचा कि इनको बिल्कुल देयर इज अ नीड टू शेयर stateful logic in a better way, better than HOCs और render props, तो functional components में hooks का इंट्रोडक्शन हुआ। थर्ड रीजन हम देखेंगे जी, जब आप क्लास कंपोनेंट कोई भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का क्लास कंपोनेंट लिख रहे होते थे जिसमें आपने काफी सारा डेटा भी फेच करना है और काफी सारे इवेंट्स को भी सब्सक्राइब करना है, तो आपने देखा होगा कि जब इस तरह का काम आ जाता था तो आपका जो कोड होता था वो ऑर्गेनाइज नहीं होता था सिंगल प्लेस पे। कैसे कि अगर आप डेटा फेच कर रहे हैं, एक कंपोनेंट डेट माउंट में फेच होता है क्लास लाइफ साइकिल मेथड के, या कंपोनेंट डेट अपडेट में फेच होता है, यानी कि आपने कोई डेटा फेच करना है फ्रॉम द सर्वर एंड या तो वो कंपोनेंट डिड माउंट में फेच होगा, लेटर ऑन वो कंपोनेंट डिड अपडेट में अगेन फेच होना शुरू हो जाएगा। किसी इवेंट को सब्सक्राइब करना है तो वो कंपोनेंट डिड माउंट में सब्सक्राइब होगा और अनसब्सक्राइब कंपोनेंट विल अनमाउंट में होगा। अब आप देखें कंपोनेंट डिड माउंट में टू अनरिलेटेड कोड पड़े हुए हैं जी, एक डेटा फेचिंग का, एक इवेंट लिसनर का। जबकि डेटा फेचिंग बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है, वो कोड दो डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड में स्कैटर्ड है, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट में। इसी तरह इवेंट लिसनर का कोड भी दो डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड में स्कैटर्ड है, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट में। एक्चुअली तो इनको ऐसा होना चाहिए कि रिलेटेड कोड एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, तो उनको इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देना चाहिए। बट ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, इसमें आपकी स्टेट मेंटेन हो रही है, आप इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्लास कंपोनेंट्स है। तो इस तरह की चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उनके सोल्यूशन के लिए रिएक्ट ने हुक्स इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट में। कुछ नेटवर्दी पॉइंट्स को देख लेते हैं जी। अब आपने रिएक्ट, अगर रिएक्ट के अंदर हुक्स यूज करनी है तो आपका रिएक्ट का वर्जन 16.8 या उससे बड़ा होना चाहिए हर हाल में। कंप्लीटली ऑप्टेन होती हैं रिएक्ट हुक्स। अगर आप नहीं सीखना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपने रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट्स के साथ ही काम करें, उसी को कंटिन्यू करें, डजेंट मैटर। रिएक्ट के किसी भी प्लान में आज तक कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ कि क्लास कंपोनेंट्स रिमूव हो जाएंगे, एग्जिस्ट करते हैं और फिलहाल एग्जिस्ट करते रहेंगे। लेटर ऑन आप इजीली टाइम टू टाइम जब आप अपने आप को बेटर फील करें हुक्स के साथ और फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। हुक्स जो होती हैं वो किसी किस्म का कोई ब्रेकिंग चेंजेस एग्जिस्ट नहीं करता है इनमें, कंप्लीटली 100% कंपेटेबल है रिलीज के साथ। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि 2017 या 2018 से बन रही है और इसमें लॉट ऑफ बिग क्लास कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उसके अंदर भी फंक्शनल कंपोनेंट आज से बनाना शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिएक्ट, याद रहे कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन वो करती है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। हाँ, हुक्स क्लास कंपोनेंट के अंदर काम नहीं करती, सेपरेटली आप फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लासेस वॉन्ट रिमूव फ्रॉम द रिएक्ट, क्लासेस बिल्कुल रिमूव नहीं होगी रिएक्ट से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासेस को भी अगर आप चाहते हैं तो। हुक्स कैंट यूज हुक्स इनसाइड ऑफ अ क्लास कंपोनेंट, आप कहते हैं जी क्लास कंपोनेंट के अंदर आप हुक्स को यूज नहीं कर सकते, जब बल्कि आप डिफरेंटली फंक्शनल कंपोनेंट विद हुक्स बना के दोनों क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। हुक्स डजंट रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट, हुक्स किसी किस्म का आपका कोई भी नॉलेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी रिएक्ट के, बल्कि आपको बेटर वे परफॉर्म करेगी जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड कोड लिख सकते हैं। इंस्टेड हुक प्रोवाइड अ मोर डायरेक्ट एपीआई टू द रिएक्ट कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो। ठीक हो गया जी, समरी देख लेते हैं जी। हुक्स आर अ न्यू फीचर इन रिएक्ट जेएस, हुक्स जो है वो रिएक्ट के 16.8 की रिलीज के बाद एक न्यू फीचर आया था जी, बड़ी पुरानी बात होगी ये आज के जमाने में तो, बट मैंने कोशिश ये की थी कि पहले आपको क्लास कंपोनेंट इसलिए सिखाए पहले बिगनर सीरीज में, ताकि आपको डिटेल से एक्सपीरियंस या डिटेल वर्किंग रिएक्ट की पता लग जाए, ताकि आप जब सेकेंडली हुक्स पे आए तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। दे अलाउ यू टू यूज रिएक्ट फीचर विदाउट हैविंग राइट अ क्लास, क्लास के बगैर आप रिएक्ट के सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ये दिस कीवर्ड की जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर देती हैं। रीयूज जो होती है, स्टेटफुल लॉजिक जो होती है उसको रीयूज करने के लिए बेटर वे परफॉर्म आपको देती हैं। फिर जो ऑर्गेनाइज करती हैं आपका सिमिलर कोड सिंपल और आइसोलेटेड वे में, आप उसको एक यूनिट में
سیو کر سکتے ہیں یا آرگنائز کر سکتے ہیں اپنے کوڈ کو. تو یہ تھی جی ہمارے پاس بیسک سی سمری اور بیسک سی ڈیٹیلز ریئیکٹ ہکس کے بارے میں. آنے والے ٹیوٹوریل میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے جی ہکس کے بارے میں. بنے رہیے ہمارے ساتھ, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا نہ بھولیے گا جی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. اللہ حافظ.